बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारी इस वीडियो का मकसद है कि जो पिछले 1 डेढ़ हफ्ते में सलमान शाह और खानज़ादा भाई के दरमियान मामला हुए, उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो इवेंट को लेके 12 मई को सारा मामला था जो होना था, तो एक बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो नहीं हो सका। लेकिन हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि उस मामले को लेके हम कितना सीरियस थे, और हैं भी। काफ़ी लोगों का कहना था कि लाहौर जो है वो इस मामले को लेके सीरियस नहीं है। इवन के नबील भाई ने, शहजाद भाई ने, मैंने, सब ने, जो हमारी टीम लाहौर बीस है, उन्होंने सब अपनी पूरी एफर्ट की इस मामले को हल करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कर भी लिया। और वेरी नेक्स्ट डे हमने सलमान शाह को फ़ोन किया, और खानज़ादा भाई से भी हमने बात की। उन्हें पर्सनली मैसेज किया, सब उनको मैसेज भी किया, फ़ोन भी किया, और उनको श्योरिटी दिलवाई कि भाई आप इस मामले को लेके ज़रा परेशान ना हो, ये इंशाल्लाह मामला हम हल कर लेंगे। और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद हमने, ज़ाहिर सी बात है बीच में ईद थी जिसकी वजह से ये थोड़ा डिले हो गया, लेकिन हमने 2 दिन के बाद ही सलमान शाह को अपने जिम में बुला के उसको बुलाया, वहाँ पे प्रैक्टिस पे बुलाया, और उसको एहसास दिलवाया कि भाई आपने गलती किया। और उसका भी, क्योंकि वो हमारा बड़ा ही ताबेदार बच्चा है, उसने इस बात को तस्लीम भी किया कि भाई मैं गलती कर चुका हूँ और मैं माजरत करने के लिए तैयार हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसने बाकायदा वीडियो बनाई है, और वो वीडियो हमारे पास मौजूद भी है। ठीक है, फिर क्या होता है, हम खानज़ादा भाई से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खानज़ादा भाई ने हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने मैसेज किया, नबील भाई ने भी किया, शहजाद भाई ने भी किया, मैसेज भी किया, कॉल भी किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अच्छा, हम तो अपनी तरफ से मामला अल्हम्दुलिल्लाह सुलझा बैठे थे, इस मामले को हम ख़त्म कर चुके थे। वो सलमान शाह जो है अपनी गलती भी तस्लीम कर चुका था, लेकिन दूसरी तरफ से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसकी वजह से ये मामला अभी भी उसका कोई रिजल्ट नहीं है। हमारी तरफ से नहीं है, हमारी तरफ से तो बिल्कुल पूरी एफर्ट कर चुके हैं हम, जो हमने 100% देना था हम दे चुके हैं। लेकिन अब अगला बंदा ही हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो इस मसले को हम कैसे हल कर सकेंगे? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये मामला हुआ था लाहौर में। ठीक है, लाहौर का मामला था। तो मेरी खानज़ादा भाई से रिक्वेस्ट है कि जाहिर सी बात है, वो इधर उधर बात करने की बजाय वो डायरेक्ट हमसे बात करें। हम खानज़ादा भाई को कांटेक्ट कर रहे हैं, वही हमारा मैसेज और कॉल नहीं कर रहे, क्योंकि मसले का तो हल हमने निकालना है ना कि इधर उधर लोगों ने निकालना है। वो हमसे बात करते तो, ताकि हम उनको आगे अच्छी तरह क्लैरिफाई कर सके। तो हालांकि हमने मैसेज वगैरह भी किए थे उनको, अगले दिन ही आपने मैसेज कर दिया था कि कोई मसला नहीं है, ये अगर हो गया तो हम आपके साथ खड़े हो। जो भी होगा वो बच्चा जो भी होगा समझता है कि वो कुछ करेगा, तो हमने कहा था पहले हम में से गुजरेगा फिर आप तक आएगा। और ये मैसेज क्लियरली अगले दिन ही पहुंचा दिया था कि आप बिल्कुल नॉर्मल रहे। वो बंदा अपनी इस वक्त सेंसेस में नहीं है, 1 दिन में ठीक हो जाएगा। और वही हुआ, वो आया, वो नादिम था, उसने आती सॉरी किया, उसको जैसा कहा उसको मैंने कहा वो खानदादा साहब आएंगे, आपने उनको लेने जाना है। वो कहता जी मैं जाऊंगा आपके साथ। तो ये सब चीजें थी। हम उसके बाद हमने खानदादा साहब को फोन किए, मैंने रात को भी 2 दिन फोन किए, अगले दिन भी फोन किए, लेकिन अब तक उन्होंने ना फोन का जवाब दिया। उसके बाद उनका ये मैसेज आ गया कि जनाब मेरे साथ ये मसला है और ये मैं इवेंट नहीं कराना चाहता। देखिए वो उनका एक पर्सनल मसला है, वो ठीक नहीं है या बीमार है, लेकिन अब उनको ये सोचना चाहिए कि लाहौर, कुछ आप सोचते हैं कि ये लाहौर की वजह से, लाहौर के लोगों की वजह से इवेंट कैंसिल हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अभी भी तैयार हैं, हम सब वो कुछ करने को तैयार हैं जो कि इस इवेंट को एक अच्छा इवेंट बना सकता है। 50 लोगों की मेहनत है इस टूर्नामेंट में, जिन्होंने सब एक्साइटेड थे, मेहनत की है, 3-4 महीने से मेहनत कर रहे हैं। और वो सब जो है एंड पे आके सिर्फ एक इस इशू की वजह से, जो कि कोई नॉन इशू है, देखिए नहीं, एक बंदा अपने सेंसेस में नहीं था, कल को खुदा ना खास्ता मतलब ये कहीं भी हो सकता था। वाकया तो तब होता ना कि जब हम बैकआउट कर देते, हम कहते जी हम आप इस बंदे को नहीं संभाल सकते, आप इवेंट कैंसिल कर, ठीक है। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। और उनको ये देखना चाहिए कि जरा पल्ले में रख लेना दोनों चीजें, कि 50 लोगों जिनकी मोटिवेशन, जिनकी मेहनत एक तरफ, और एक बंदे की छोटी सी बेवकूफी जिनपे वो रास्ते में शर्मिंदा है, माफी भी मांग चुका है, वो एक तरफ, हम उसको भी नहीं देखा। और उसके बाद अभी तक हमसे कोई रब्ता नहीं किया। मतलब ये तो कोई, मतलब हम ये चाहेंगे, रिक्वेस्ट चाहिए कि तो अपने दिल को साफ करे। और इस गेम को अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों ने मेहनत की है, वो सब उनकी तरफ देखते हैं कि यार हमने इतनी मेहनत उनके लिए की है, 5-6 महीने लगाए हैं,
अपने पैसे खर्चे हैं। ज़ाहिर है अगर कोई मेहनत करता है, आप बोलते हैं छोटे से मैच के लिए भी एक प्लेयर मतलब 50-60 हज़ार रुपया 1 से लाख रुपए तो लग ही जाता है। बेशक उसका प्राइस मनी 20,000 हो, लेकिन उसने अपने ऊपर 1 लाख रुपया लगा दिया सिर्फ जीतने के लिए। तो पूरी कम्युनिटी को हमारा ये मैसेज है कि हम अभी भी, हम पहले भी खानदादा साहब के साथ थे, अभी भी उनके साथ हैं, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उन्होंने कह दिया कि मैं बीमार हो गया हूँ, ये लड़ाई क्योंकि मैम तो देखें ना, थोड़ा सा इशू ये है कि अगर थोड़ा सा वो अपने टेम्परमेंट को देखें तो टेम्परमेंट पे काबू करें। चीजें जिंदगी का हिस्सा है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इसका ये सोल्यूशन तो नहीं है कि आप अपनी एक बिल्कुल एक पूरी प्री प्लान चीज को वाइड अप कर दें जिससे 50-60 लोग जिससे इफेक्ट हो। तो ये हमारा रिक्वेस्ट यही है, लोगों को भी हम बताना चाह रहे हैं कि हमारी तरफ से ना कोई डिले था, ना ही कोई इस तरह की हमारी लीनियंसी थी। एक बंदे ने गलती की थी, हमने उसको बुलाया, उसको खींचा, उसने माफी मांगी, हमारे पास अब सबूत थे, लेकिन अब खानदादा साहब हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो अब हम क्या कर सकते हैं। हम नवीर भाई ने अगले दिन इनको पर्सनली कॉल भी किया और मैसेज भी किया कि हम आपके साथ हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। नवीर भाई मैंने आप भी यही कहा था कि हम आपके साथ हैं, जो भी होगा। अब उधर सबसे पहले हम खड़े होंगे, उसके बाद ही कोई बात होगी। और वैसे भी हमें पता था, बल्कि यकीन था कि सलमान शाह जो है ना, वो कुछ भी नहीं करेगा। वो उसकी सिचुएशन और थी, और बाद में देख लें वो बिल्कुल ठीक हो गया। और सिर्फ परसेप्शन की बेस पर जो है ना, इसको कैंसिल नहीं करना चाहिए मेरा ख्याल है। मतलब कि खानदादा भाई को चाहिए कि जरा सोचे इस बात पे। इतना बैकग्राउंड है, 25 लोग हैं, 50 लोग हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, और स्पोर्ट्स की डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो चुकी हुई है। अब तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हुई है। अगर आप प्रोफेशनल खेलते हैं तो आपकी डाइट का, और आपको अपना बल्कि टाइम लगाना पड़ता है, फैमिली को छोड़ना पड़ता है। जो जिसका मैच है वो तो बड़ा रेगुलर जो है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है ना। तो इतना कुछ होने के बाद एकदम सारा कुछ गायब हो जाए तो वो बड़ा हैरानगी वाली बात है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खानदादा को भी सोचना चाहिए कि यार ये बड़ा अजीब सी बात है। यहाँ हम एफर्ट कर रहे हैं और सब कुछ बड़ी तालियां दे रहे हैं, उसी वक्त मैसेज कर रहे हैं, और एकदम अगली साइड जो है बिल्कुल खाली हो गई। अब्रासियों पे लानत भेजने से क्या होगा। हाँ, मतलब इस स्पोर्ट को गालियां देने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने आप को ठीक करना है। हाँ, मतलब बिल्कुल। अगर आप इस स्पोर्ट को पसंद करते हैं, तो स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो लानतों से और रीतों से जो लोग इसके खिलाफ हैं वो तो फिर जीत जाते हैं ना। अगर हमारी तो कोशिश यही है कि देखो, मेरा मैच भी नहीं था, नबील का मैच भी नहीं, मुझे तो इन लोगों के ऊपर है जिन्होंने मैच खेलना था। 3 महीने हो गए इतनी साथ ट्रेनिंग करते हुए, और ऑल ऑफ सडन एक बंदा बिल्कुल ही लेकिन बैक आप एक मैच नहीं है, 2 मैच नहीं है, 25 मैच 25 मैच और 50 लोगों का टूर्नामेंट था। और इस पे मेरे हिसाब से खानदान ने खुद भी बड़ी मेहनत की थी, बड़ा टाइम हाँ, दिया। और वो खुद कह रहे थे कि मैं आऊंगा। मतलब देखिए, इस तरह तो फिर वही हो गया कि कल को उठ के कोई भी बंदा उठे, शराब पी या जो भी इसका मसला था, वो कहते कि करा के दिखाओ इवेंट, तो सब हार जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं थोड़ा सा होता। मतलब हम जब हम लाहौर वाले आपके साथ है, वो बंदा अपने सेंसेस में नहीं था, जो भी उसने बदतमीजी की हमने उसको खींचा, उसका प्रूफ है। अब हम क्या करें, बताए ना। या तो ना वो कहते हैं कि यार उधर सिर ला दो, ये तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहरहाल जो डिसीजन मेकिंग उन्होंने जितनी हेस्टी, मैं नहीं समझता था, बड़ी मेच्योरिटी है। मतलब पूरे पाकिस्तान को एक इतना आपने हाइप दे के एकदम आप एक छोटी सी बात में निकल जाए, तो दैट इज वेरी सैड। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी थी कि जिस सलमान शाह को आपने मतलब लाहौर की टीम में एका बढ़ा है, इन अ सेंस कि आप उसकी गलत चीज़ों पे आप उसको मना नहीं कर रहे, आप उसके साथ प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं। थोड़ा सा उसमें ना मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी हुई कि हमारी इस वीडियो से पहले वो एक प्रैक्टिस सेशन की वीडियो अपलोड हो गई, लेकिन उस प्रैक्टिस सेशन से पहले उसे हमारा मेन मकसद था उसे उधर बुला के उससे सारी चीज़ों की क्लैरिटी उसे उसके दिमाग में चीज़ें डालनी कि भाई ये जो तुमने किया है वो बिल्कुल गलत किया है, और तुम इस चीज़ को तस्लीम करते हो। कहते हैं हाँ जी मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस चीज़ में। मैं खुद ही फिर उनको जाके वेलकम भी करूँगा। हमारा तो ये सिनेरियो था, जो पीछे का जो सारा हमारी वर्किंग ये चल रही थी कि हमने उसे बुलाया अपने पास, उससे सारी चीज़ें क्लैरिफाई की। फिर उसके बाद ऑब्वियसली प्रैक्टिस सेशन हो रहा था, तो उसने साथ प्रैक्टिस सेशन भी हमारे साथ कर लिया। और कोई बेहतर किया ना, उसकी इतनी हमने खिंचाई की, वो इतना शर्मिंदा था। 10 हाँ, मिनट उसने उसने सारा साड़ी किया। दिखाया अपना, ठीक तो है, आप बताएं क्या कर सकते हैं। चुप करके उसने मुंह नीचे रखा है और सबकी बातें उसने सुनी है। शहजाद भाई बड़े थे तो उन्होंने उसको खींचा भी है, उसको डांटा भी है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली ज्यादा भी नहीं खींच सकते थे कि बंदा बागी ना हो जाए।
उसे फिर प्यार से समझाया कि वो सारी चीजें वो क्लैरिफाई होने के बाद प्रैक्टिस सेशन हुआ है। हमसे रब्ता करें कि आप लोग ये चीज क्लैरिफाई करने से पहले उसके साथ आप प्रैक्टिस सेशन क्यों कर रहे हैं। आप हमसे रब्ता करें, आप किसी थर्ड बंदे को आप मैसेज करके कह रहे हैं कि जी उनके अंदर तो एक का ही बहुत है, और इस वजह से फिर मेरा और बदमज़गी, मतलब कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ से आर्म रेसलिंग को कुछ बात कहता हूँ। तो थोड़ी सी ये मैं ऐड करना चाह रहा था अच्छा जी। कि आपने क्लैरिफाई कर दिया। दूसरा ये है कि हम हर उस बंदे के साथ हैं जो लाहौर में इवेंट करना चाहता है, जो आर्म रेसलिंग को प्रमोट करना चाहता है। हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है, और हमें खानदादा भाई की हम आपस की बात है, हम बड़ा रिस्पेक्ट भी करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं कि बंदा आउट ऑफ द वे जाके इस गेम को प्रमोट कर रहा है। उसके प्लस माइनसेस पर्सनैलिटी के चलते ही है, लेकिन हम भी एक उम्मतगुजारी कहना ये चाहते हैं कि यार हर चीज को इतना हाइप पे ना ले जाए, मतलब इतनी टेंशन लेने की छोटी सी बात से जरूरत ही नहीं थी कि आप जाके ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे 50 लोग इफेक्ट हो जाते हैं। वो खुद भी हुए 50 भी हुए तो जीता कौन? कोई भी नहीं। हार ही हार है, इसमें इस डिसीजन पे तो हार ही हार है। सो और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये चीज ऐड करूंगा कि वो जिस स्टेज पे खड़े हैं और जिस लेवल पे खड़े हैं, एक एज के हिसाब से भी, और दूसरा आर्म रेसलिंग का वो एक बड़ा बंदा हुआ था जिसने पूरी कम्युनिटी को पहली मर्तबा इतना इकट्ठा किया था कि 50 प्लेयर्स को इकट्ठा करके सुपर आर्म फाइट करवा रहे थे, स्प्रिंग फाइट करवा रहे थे। उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये कि कोऑर्डिनेशन से इंसान चलता है। अगर किसी की बात बुरी लग रही है तो कम अज कम आप लाहौर के किसी एक बड़े को आप कॉल करें कि यार ये बच्चा है आपका है, अगर आपको इस चीज का इलम नहीं है, कम अज कम आप देखिए इसको क्या। उन्होंने लाहौर के किसी बंदे से रब्ता करने का तस्वर भी नहीं किया। और देखिए मैं सीधी सी बात करता हूँ कि हर जगह पे ब्लैक शीप्स होती हैं। कोई, अब उनको भी पता है कि वो भी इस चीज को कहते हैं कि बहुत से लोग बहुत खुश हो रहे हैं इस चीज में कि ये हुआ ही नहीं है। देखिए हर जगह पे लोग बैठे हैं जो चाह रहे होते हैं ये हो, और कुछ चाह रहे होते हैं जो ना हो, और जो नहीं चाह रहे थे कि हो वो इस वक्त हैप्पी बैठे हुए। इसके अंदर सबसे बड़ा मेन किरदार प्लेयर अदा नहीं करता, हमेशा मैनेजमेंट अदा करती है। पहली चीज है कि उनको लूप में लेना चाहिए था, हमारे बड़े बैठे हुए हैं, शुजात भाई हैं, नबील भाई हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो भी मामला हो गया, कम से कम आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कोई आपको फोन कर रहा है, आपको बड़ा समझ के, आपको इज्जत दे के, आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, आपको कॉल कर रहा है, आपको मैसेजेस कर रहा फोन तो है, और फोन आप उठा ले रहे। हो सकता है हम आपको कन्विंस कर देते कि भाई ये सब कुछ ठीक हो गया। शुजात भाई कन्विंस ना भी कर दे, मगर आपको दूसरे की बात भी सुननी चाहिए। अगर हम सुनना तरीका भी देखें तो फैसला हमेशा दोनों तरफा बात सुनने के बाद होता है। अगर आपने अपनी मार के बात खत्म करनी है तो फिर इतना ही, आप देखें, अगर मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे और उनको उठाने वाले भी होंगे कि आप 10 लाख 1 मिलियन लगा रहे हैं, जिससे आपने तस्वीर में पैसे भी दिखाए कि ये 1 मिलियन, ये इसके लिए आपकी बड़ी मेहनत थी, और वो कह रहे हैं यार आपने 1 मिलियन लगा दिया, इतनी अमाउंट है। तो आप ये देखिए कि आपने 1 मिलियन लगाया है। आप ये नहीं देख रहे कि वो 50 प्लेयर्स जो है वो 3 मिलियन से ज्यादा अपने पे लगा के आ रहे हैं। 25,000, 20,000, 5,000 ये जो प्राइस में नहीं है, वो नहीं देख रहे, जैसे शुजात भाई ने किया कहा कि वो ये देख रहे होते हैं कि यार मैंने अपना बेस्ट किया, वो भी लाख लाख रुपए लगा के यार। तो आप देखिए कि लड़के इसी तरह बागी होते हैं। अब एक लड़का है जो अपने घर वालों का भी, बच्चों का पेट काट रहा है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं रहने में रहता हूँ, मैंने अपने बच्चों को एक साइड पे रखा। वो मुझे बोलते हैं कि आप टाइम नहीं देते, फिर चीजें हैं, फिर उनके पैसों में से निकाल के मैं अपनी ट्रेनिंग पे लगा रहा हूँ, और आखिर में वसूल क्या हो रहा है जी, मैच कैंसिल हो गए। तो आप ये भी देखें कि यार प्लेयर की एक प्लेयर हर्ट हो रहा है, उसकी आगे की लाइफ, और वो जो आगे जो थोड़ा चीप भी करना चाहता है वो कहते हैं यार मैंने खेलना ही। बस अब लास्ट मैसेज आप दे दें कम्युनिटी को जो आप फील करें, क्योंकि आपका मैच सबसे बड़ा था, सब बड़े एक्साइटेड थे कि आपका मैच होगा, और आपने 3 महीने से दिन देखा ना रात जितनी ट्रेनिंग की एक आवाज पे। तो अब बताएं लोगों को। यार मेरे नज़दीक तो मैच जितने भी थे सारे बड़े मैच थे। खैर मैसेज मेरा यही है कि नेक्स्ट टाइम के लिए अगर इस तरह का अगर कोई ऑर्गेनाइजर आता है, किसी प्लेयर को फ़ोन या मैसेज करता है कि भैया आपका मैच है, मैं तो भाईजान ये कहूँगा उससे कहो कि भाई 150-200 वाला स्टाम्प पेपर हो, उसके ऊपर बाकायदा लिखा जाए, साइन उठे हो, तो फिर जाके आप एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करें। और दूसरी उसके अलावा आप ये चीजें करेंगे तो ये बेसूद है। जाहिर सी बात है, 5 महीने की ट्रेनिंग करके आ रहे हैं और आखिरी महीने में जाके आपका मैच कैंसिल हो रहा है, तो ये आप इसमें हमारा कोई कसूर कोई कसूर नहीं है। बाकायदा पहले
सारा बता रहे तो इसके बाद किस्मती लड़का लाहौर का निकला है, अगर यही बात किसी कहीं और होती साइज सॉर्ट आउट किया जा रहा है ना, अगर सॉर्ट आउट। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये मैं सेकंड करूंगा उस्मान की बात को, क्या आप ये देखेंगे कि एक लड़का, अगर मिसाल मैं उस्मान भट्ट की बात कर रहा हूँ कि 2 लाख रुपए इसका प्राइस मनी है, अब ये समझ नहीं है कि 2 लाख रुपए जिसको मिलना है वो एक अल्लाह ताला ने जो फैसला जो मैंने दोनों की अपनी है, मगर ये चीज अब इस चीज के अंदर मैं पाकिस्तान कम्युनिटी के प्लेयर्स को कहता हूँ कि ये एक चीज के ऊपर जो है ना मुतफिक हो कि जो भी बड़ा मैच हो या छोटा मैच हो, थर्ड पार्टी हो जिसके पास उस पूरी प्राइज मनी की हाफ पेमेंट पड़ी हो, कि यार पता हो कि 6-4 महीने बाद अगर इस बंदे ने भागना है तो वो हाफ पेमेंट जो है वो लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट हो, जो उन्होंने खर्चा किया है। ये तो नहीं है ना कि यार एक लड़का लाख लगा के बैठा है या 1.5 लाख लगा के बैठा है या 50,000 लगा के अपने बैठा है और वो मुंह देख रहा है और उसको कुछ हासिल कुछ सुन रहा है। बिल्कुल इसका कोई ये लीगलाइजेशन होनी चीज चाहिए ये ताकि हाँ आइंदा हाँ अगर कोई इस तरह लोगों की मेहनत जाया ना हो। अमल तो अभी भी ये बहुत ही पेटी इशू है, ये क्लियर हो चुका हुआ है, होने को चाहे तो ये सब कुछ दोबारा रिवाइव हो सकता है अगर नीयत हो। ठीक है, तो बाकी रिक्वेस्ट चाहिए कि अगर नीयत है तो बिस्मिल्लाह करें, आप आ जाए आके, और अगर आप नहीं करना चाहते तो अब आप अभी भी सारे साथ हैं और चाहते हैं कि इवेंट और सारे सपोर्ट भी करेंगे, लाहौर में होना है। ग्रुप के अंदर ना ये बात बड़ी चलती है कि उनके ना मेंटल लेवल पे काफी इफेक्ट कर हो गई है, ये इस वजह से काफी फर्क पड़ा है। तो आप खानजादा भाई इतने वीक नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने आपको आपको हिम्मत ताकत दे मजीद, हम सब आपके साथ हैं। आप थोड़ी सी और हिम्मत करें, इस चीज को जरा कंसिडरेशन में लें और मेरे अल्लाह ख्याल का नाम ले, अगर आप चाहते हैं, नेक नीति से चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। इस इवेंट को आप पहले से ज्यादा कामयाब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें और आप हिम्मत करें तो। अदरवाइज आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। देखिए आपने एक चीज एक अनाउंस की थी, शिकवा सिर्फ यही है कि 50 लोग इफेक्ट हुए हैं, एक छोटी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं थी बात। और दूसरी बात सलमान शाह की तरफ से भी उसका एक शिकवा था कि उसने कहा था कि ये जो उसने सारी वीडियोस और वॉइस चैट वगैरह थी वो सिर्फ उसके 8-10 एक ग्रुप उसने बनाया था, सिर्फ उसमें 8 से 10 लोग थे और जो कि उसके बाद उसकी सारी चीजें पब्लिक की गई। अच्छा, उसका यही भी कहना था कि चले मैं आउट ऑफ सेंसेस था, अगला बंदा तो होश में था ना, वो अपना थोड़ा बड़ेपन का मुजाहरा करता, वो उस वीडियो को डिलीट कर देता या अगले दिन मुझे फोन या मैसेज कर देता। वो कह रहा था कि मैं तो होश में आ जाना तो मैंने आके माफी शाफी मांग लेनी थी, लेकिन उसको भी इस बात का दुख है कि भाई उसकी वीडियो वायरल की गई, पब्लिक की गई, तो इस वजह से भी वो भी अपने राइट पे था कि यार उसको पब्लिक क्यों किया गया। आउट ऑफ सेंसेस था, जाहिर सी बात है, जब कोई भी हो अगर आप आउट ऑफ सेंसेस हो आप टिट फॉर टैट हो गया ना, टिट फॉर टैट हो गया। उन्होंने भी किया, जब बात खत्म करके एक चीज को कैरी ऑन करना, देखिए ना, जब हमसे बात ही नहीं की, जब हमने सब कुछ खत्म कर दिया, एक दफा वो हमसे बात करते तो उनको पता लगता कि यार ये मामला खत्म हो चुका हुआ है, इट स्टैंड जीरो, मतलब इसमें कोई बेबूटी नहीं थी कि ये कि लाहौर की तरफ से कोई मसला हो। जी मैं वही तो कह रहा हूँ। फिर अगले दिन उसने आगे वीडियो भी बना ली, सब हमारे घर आ गया यार, हमारी बात उसने मानी, मैं सब कुछ रिकॉर्ड के भाई मैं छोटी सी बात इधर ऐड करता हूँ कि कोई भी है ना आजकल वो अगर किसी को ऑनर करता है ना, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल लोग अपने घर में अपने माँ बाप को ऑनर नहीं करते, अगर उस बंदे ने ऑनर किया ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं है कि वो लाहौर में रहता तो हमारे वहां रहता, कोई महादेव नहीं है किसी के, हर बंदा अपनी यार वो गलत था, उसने मान लिया, ये बहुत बड़ी बात है और उसने आगे सॉरी कर दिया। कम्युनिटी को हमने अपनी तरफ से चीज क्लियर कर दी, भाई हमारा कोई कसूर नहीं इवेंट के कैंसिल होने में, हमने इसको टाइमली पकड़ के सॉल्व किया। आगे जो कराना चाहते थे वो बैकआउट हो गए, तो काइंडली आप भी रिक्वेस्ट करें उन्हें, हम भी कर चुके हैं इस वीडियो से कि वो अपने आप को नॉर्मल करें और इस गेम को सपोर्ट करें। विद इन 2 to 3 days हमने ये मामला क्लियर कर दिया। तो सब दोस्तों से यही है कि काइंडली प्लीज जिन के भी मैचेस कैंसिल हुए वो सोच रहे थे कि लाहौर का इसमें कोई हाथ है, तो प्लीज मेक श्योर कि हमने बहुत कोशिश की है, तो हम अपनी पूरी ट्राई कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसका रिस्पॉन्स आए ताकि और दादा भाई तुम्हारा इसको इनिशिएट करें और हम उनके साथ हैं, करें इसको। ठीक है, थैंक यू।